जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। हम लोग रेगुलर एक एक टॉपिक को बड़ी ही आसानी से सरलता से समझते हुए जा रहे हैं, उसके एक आर्टिकल्स को समझ रहे हैं, उसके हर एक प्रावधान को समझ रहे हैं। तो लास्ट जो क्लास हमने की थी वो आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अटेंड की है क्लास को और अच्छे से समझा है, उनको उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बड़े ही आराम से आप सटीक तौर पर चीज़ों को लेकर चलिए और चीज़ों को समझिए। रटना नहीं है, वो हम जानते हैं कि हमें रटना नहीं है, यहाँ पर केवल ज्ञान है, नो बकवास है। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, केवल ज्ञान देना है। नॉलेज जितनी ले सकते हैं लीजिए, बकवासी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसे कि हर एक टॉपिक हमारा क्लियर होता है, तो हमने एक क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी कंसेप्ट थे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वो सारे कंसेप्ट को हमने क्या किया, क्लियर कर लिया है ना। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, अब आज हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन उससे बन सकते हैं और वो कब कैसे हम क्रिएट करेंगे, जब हमने पिछली क्लास को अच्छे से किया होगा। उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ही माइल्यूट से बनते हैं। और जो खासतौर पे यूपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे एक छोटे से शब्द से पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया है। उसके अलावा जो यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं और मैंने सभी आर्टिकल्स उसमें बताए हैं और सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं उसमें कि शपथ कौन दिलवाता है वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कंपाइल की हुई हैं। ऐसी राष्ट्रपति को लेकर भी मैंने बात की थी। तो राष्ट्रपति को लेकर 2 क्लासेस दी हुई हैं आपको, किसके लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, उसके लिए 2 क्लासेस दी हैं। तो हम यहाँ पे देखिए कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा उपराष्ट्रपति है उससे संबंध में जो भी क्वेश्चंस आएंगे नॉर्मली, वो कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारी परीक्षाएं हैं उसमें इनका रोल किस तरीके से हो सकता है। तो वैसे ही आएगा जैसे कि हर बार आपका जो हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, उसी तरीके से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डालते रहिएगा। तो अपने टाइम से क्लास को कीजिए, टाइम को कंप्लीट कीजिए और उन लोगों को शेयर कर दिए जो अभी सो रहे हैं और जो इस बात में बैठे हुए हैं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जब लॉकडाउन खुलेगा तब तैयारी करेंगे, या फिर वो अपना पूरा समय सोशल मीडिया पर बिता दे रहे हैं, तो वहाँ पर मत बिताइए टाइम। ये पूरा एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, दुनिया फिर से चलने लगेगी, हम लोग, हमारा देश फिर से चलने लगेगा, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से होंगे, एक के बाद एक इतने लगातार एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के कि आप लोगों को समय नहीं मिलेगा कि आप एक एग्ज़ाम, आपने अगर कई एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स फिलअप किए हुए हैं तो एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो दूसरा उसके 1 हफ्ते बाद हो सकता है, तो तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से लगे रहिए और करते रहिए तैयारी को। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर के बाद, वो हम कर रहे हैं और एक दिन एक क्लास ऐसी लेंगे जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमने यहाँ तक कर लिया है उसका एक कंपाइलेशन होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहला प्रश्न लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आराम से करेंगे, इत्मीनान से इसको भी समझेंगे, जैसे कि हमने राष्ट्रपति को समझा था, उपराष्ट्रपति के कंसेप्ट को समझा था, राष्ट्रपति के क्वेश्चन आंसर और राष्ट्रपति को समझा था, उसी तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड का टाइम होता है आप लोगों के पास कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, आंसर जल्दी डालिए जो भी लोग देख रहे हैं। देखिए, लाइव हम लोग करेंगे, बहुत से कैंडिडेट इस बात को कहते हैं कि लाइव कीजिए, लेकिन लाइव करने की एक लिमिट होती है कि भाई 1000 से अपर सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे होने चाहिए या बड़े सब्सक्राइबर्स होने चाहिए हमारे पास, तो वो नहीं है अभी। तो एक लिमिट जो यूट्यूब की एक जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी को चलना होता है। तो लाइव आने का जो फीचर है वो तभी ऑन करता है यूट्यूब जब हमारे एक लिमिट के ऊपर सब्सक्रिप्शन हो। तो जल्दी जल्दी जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका बी। तो जिन लोगों ने भी बी लगाया है, जिन्होंने भी आंसर क्या दिया है, बी दिया है ऑप्शन, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो क्या है ऑप्शन में लिखा हुआ, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है जी, इस बात को मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया। सबसे पहले तो ये कमेंट बॉक्स में और डाल दीजिए फटाक से
कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए ये भी आंसर। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, मैं इस चीज़ को पीछे ही बताता हुआ रहा हूँ, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। आप लोग खुद महसूस करेंगे कि क्लास एक बार करने के बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, ध्यान हो जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कब फिट बैठ गया। क्योंकि यकीन मानिए आपका दिमाग आपसे ज़्यादा ईमानदार है। आप बेशक सोशल मीडिया में घुसे रहें या फिर अदर्स एक्टिविटीज़ में घुसे रहें, लेकिन आपके दिमाग ने अगर किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया है, एकाग्रता के साथ पढ़ लिया है, तो आपके दिमाग में रहेगा। तो कीजिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, नहीं होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल की जरूरत होती है। किसकी होती है? निर्वाचक मंडल की जरूरत, निर्वाचन मंडल की जरूरत होती है। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन लोग होंगे? इस निर्वाचन मंडल में होंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है जी, दोनों सदनों के सदस्य होंगे किसमें? निर्वाचक मंडल में। तो निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य मीन्स लोकसभा और ये राज्यसभा। क्लियर जी, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर यहाँ के भी सभी सदस्य बात बोला जाए, क्या इस शब्द को भी ध्यान देना है? सभी सदस्य, कौन से? सभी सदस्य। सभी सदस्य मीन्स जो निर्वाचित हैं और मनोनीत हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है पूरा तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को भी, है ना। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, आपको पता है 66 में हमने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन निर्वाचन मंडल जो होता है उसमें कौन शामिल होते हैं? संसद के सदस्य। अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति से तुलना करके मैंने समझाया था बहुत अच्छे से कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो 54 में दिया गया है। और उसमें क्या बताया गया है? उसमें संसद के सदस्य तो होंगे ही, संसद के भी कौन से? निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्य विधानसभाओं के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी कौन? निर्वाचित सदस्य होंगे या नहीं होंगे? फिर उसके बाद जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो उसी तरीके से यहाँ पर तो हम देखते हैं कि स्टेट भी आते हैं, लेकिन इसके निर्वाचन मंडल में केवल और केवल पार्लियामेंट ही हिस्सा लेती है। केवल कौन हिस्सा लेती है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। कौन करती है? संसद ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। जबकि राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है? राष्ट्रपति को संसद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी चुनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जिन्होंने क्लास नहीं की है वो पीछे पहले क्लास कर लें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा करने में। चलिए डिले मत कीजिए, आगे के लिए मत टालिए। अगर आप आगे के लिए टालेंगे तो क्या होगी कि स्थितियाँ विकट हो जाएंगी और आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ता चला जाएगा। और जब बर्डन बढ़ता चला जाएगा, एक बोझ बढ़ता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप हटा देंगे इसे और आप भागेंगे कि आप शॉर्ट में चीज़ों को कर लें। और जब आप शॉर्ट में चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी और कन्फ्यूजिंग होने के बाद क्या होगा कि आप भूलना शुरू कर देंगे और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, होपलेस होना शुरू हो जाएंगे। तो उसे नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बता रहा हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो तो ये आपसे छूटेगा नहीं अगर आपने लक्ष्य पर सारी क्लासें की हैं। यानी कि मेरी क्लासें अगर आप लोगों ने सारी की हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट आप लोगों से छूटे नहीं जो एग्ज़ाम में आता हो। तो मैं इसी चीज़ को आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे स्तर से आप लोगों को कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि जो एग्ज़ाम में आ जाए और आप छोड़कर आ जाएं। तो सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और भी सब्जेक्ट सब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप लोगों की जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी कल से जो है आपको 10 बजे जो है 10 बजे मॉर्निंग में आपको मैथ्स की क्लास मिल जाया करेगी। वही आप जो इम्पोर्टेंट्स चैप्टर्स हैं उनको लेकर क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक्स के साथ, बेसिक्स के साथ, दोनों तरीक़ों से समझाया जाएगा बाय अजय सर। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास अब मिलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि स्थितियां थोड़ी ठीक होने लगी हैं, लोग को अब थोड़ा सा ढील मिल रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब मैथ की क्लास हो जाएगी, फिर उसके बाद रीजनिंग की भी धीरे धीरे अब जल्दी शुरू कर देंगे। फिर हिंदी और मैथ्स में एक और जो टॉपिक है जिसको कैंडिडेट अक्सर ढूंढते हैं, और अक्सर जो UPSI और अदर्स जो बड़े एग्जाम्स होते हैं CGL वगैरह जिसमें मैथ्स का अच्छा रोल होता है,
उसके लिए मैथ्स में जो अलजेब्रा है उसको भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। तो जो लोग अलजेब्रा के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए, आप लोग भी पढ़िए, जो जिनके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो जल्दी शुरू करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, कैबिनेट के या मंत्रिपरिषद के। तो क्या होगा आंसर इसका? देखिए, जिन्होंने कल की क्लास की, एक बार फिर से मैं वही कह रहा हूँ, मैं बार बार इसी बात को दोहराता रहूँगा, जब तक आपने अगर लास्ट क्लास नहीं की है जब तक कर नहीं लेते, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, इतनी फटाक से आ जाना चाहिए, बहुत टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को, इतना सोचने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए, राज्यसभा से, राज्यसभा से। बड़ा ही आसान प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है, कहाँ पे लाया जा सकता है? राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये बड़ा ही आसान प्रश्न इस तरीके का बना हुआ है। तो इसी तरीके का सेम एक और क्वेश्चन है, अगर शब्दों को बदल दिया जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है उपराष्ट्रपति को लेकर, तो उस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही सेम है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? केवल राज्यसभा में। तो इन दोनों में कंसेप्ट क्या दिया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात कि उपराष्ट्रपति को, मैंने आप लोगों को बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई बेसिक प्रावधान संविधान में नहीं है, और ना ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया, जबकि राष्ट्रपति के मामले में महाभियोग का इस्तेमाल किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? एक संकल्प पारित किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है, और इस संकल्प को राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व का नोटिस किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को दिया जाता है कि भाई आपको जो है पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो राज्यसभा में, ठीक है, एक संकल्प पारित किया जाता है। इस संकल्प के लिए बहुमत कितना चाहिए होता है? सदन का पूर्ण बहुमत, सदन का पूर्ण बहुमत, यानी कि जितने भी मेंबर हैं वो सभी सहमत हों कि उपराष्ट्रपति को अब पद से हटाना है। तो सदन का पूर्ण बहुमत यानी राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित हो गया, और फिर उसके बाद किसकी सहमति आवश्यक है? लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो लोकसभा की सहमति भी मिलना आवश्यक है। लोकसभा भी सहमति दे दे तब क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया संपन्न होगी, और उपराष्ट्रपति तभी से अपना पद छोड़ देंगे, और वह उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे और ना ही राज्यसभा के सभापति रहेंगे, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, ये सारा ही कंसेप्ट मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे संक्षेप में समझा दिया है, ब्रीफली इसको समझा दिया है मैंने, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए आप लोग, और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए। इतने में इसे बोर्ड को अपने साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इसका आंसर भी आसान है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो ये तो अंदाजे से बोल रहा हूँ कि कितना लोग तेज़ी से डाल रहे हैं या धीरे डाल रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे होंगे क्योंकि लाइव नहीं है।
लाइव आने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं, शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, सी ऑप्शन ही है, राज्यसभा। ठीक है, सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है वहाँ वो उसका जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? वैसे सभापति बोलते हैं, सभापति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, सभापति होता है, वह कौन होता है? हम जानते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उपराष्ट्रपति के दोहरे काम होते हैं, दो काम होते हैं। एक तो वह राज्यसभा का सभापति होता है, दूसरा जो उसका नॉर्मल काम है, और इसी के रूप में ही उसे वेतन भत्ते भी मिलते रहते हैं। लेकिन विरले ही, यानी कि किसी भी ऐसी कंडीशन में सिचुएशन कोई ऐसी बन जाती है कि जब राष्ट्रपति काम नहीं कर पाते हैं, तब यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कैसे? कार्यवाहक, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन हो कि अमेरिका में क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति ही होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के रूप में वह 6 माह तक मैक्सिमम काम कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभापति होता है कौन? राज्यसभा का। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। क्लियर है? मैंने आप लोगों को बताया, क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है। इस अगर योग्यता में देखा जाए तो योग्यता में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने यही बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर है? ये चीज मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य होगा। लेकिन अगर आप इसकी तुलना लोकसभा से करें, है ना, क्या किससे करें? लोकसभा से करें, जो हमारा लोअर हाउस है, निम्न सदन जिसे हम कहते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कौन? जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते? जैसे कि अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला, सभी लोग जानते हैं, ओम बिरला हैं। और ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, कहाँ से? कोटा, राजस्थान से, कोटा राजस्थान से है। क्लियर है? लेकिन एम वेंकैया नायडू जो हैं वो राज्यसभा के यानी कि संसद के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई किया, कुछ एडिशनल चीजें भी जानी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान प्रश्न है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो है जल्दी और तुरंत से तुरंत आंसर देते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, ऑप्शंस भी हैं। आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं जिन्होंने कल की क्लास की है और अच्छे से की है, चीज़ों को समझा है, एक एक मिनट को एब्जॉर्व किया है, एक एक सेकंड को एब्जॉर्व करके पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, तो वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो आंसर ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो यह उपराष्ट्रपति का विचार हमारे संविधान में कहाँ से आया? तो वह आया संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस बात को अच्छे से समझाया था। देखिए, रिवीजन हो रहा है हमारा। क्वेश्चन आंसर्स को लेने का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, इतने अच्छे से हो सके कि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए लेकिन हम उसका आंसर दे सके। जब तक कठिनाइयां सामने नहीं आती हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कैसी कठिनाइयों का सामना करना है। ठीक है, तो कठिनाइयों को लेकर चलिए, प्रैक्टिस अपने हेडल्स बना के चलिए धीरे धीरे। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो कि कंसेप्ट हमने कहाँ लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और यदि हम देखें तो तुलना किस रूप में कर सकते हैं
कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो मैंने एक क्वेश्चन कल की क्लास में ऐसे ही पूछ लिया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो मेरे ख्याल से एक व्यक्ति ने या दो लोगों ने ही को आंसर दिया है ना, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए डर लग रहा है क्या, किसी तरीके का डर है आपके मन में कि क्या होगा, अभी यहाँ पर यूट्यूब पे हम आंसर देंगे, कमेंट में देंगे तो कई लोग देखेंगे, फिर गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा तो हमारी जो है इंसल्ट होगी, अपमान होगा। तो अगर इससे डर रहे हो तो यकीन मानो कंपटीशन में जब आपसे बड़े बड़े महारथी लोग होंगे तब उनके सामने क्या हालत होगी। तो गलती यही कीजिए। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है आज तक कि गलती कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपका अभ्यास क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं है। जब तक आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। और जहाँ आपने यहाँ पे गलती नहीं की, आप गलती करना पसंद कर रहे हैं वहाँ कुरुक्षेत्र में, मतलब कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ गलती जो है भारी पड़ेगी, यहाँ नहीं। तो आंसर दीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से जो आपको पता है वो दीजिए, गलत भी दीजिए। जब आपने गलत आंसर दे देंगे ना, हमारा माइंड कैसे काम करता है, जब हम कहीं पर गलती कर देते हैं तो आगे हमेशा हमें याद रहता है कि भाई हम इस काम को नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इस काम को ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को करो, समझ के बात करो। साइकोलॉजिकल गेम है सारा, और कुछ नहीं है, आलसी मत बनो। तो उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे वहां पर सीनेट, किसके, सीनेट के अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। सीनेट क्या है वहां पर, सीनेट वहां की कांग्रेस, वहां की कांग्रेस, कांग्रेस मतलब वहां की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वहां पर वहां की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस में सीनेट क्या है, सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है, उच्च सदन है। जैसे उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ का राज्यसभा, हमारी संसद का राज्यसभा का सभापति होता है। इस चीज को हम अभी पीछे भी देख कर आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में। तो ये हमारे यहाँ का सभापति होता है। तो ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी सीनेट, जो कि वहाँ का उच्च सदन है, उसका सभापति होता है। तो एक तुलना हो गई, एक तरीके से हम तुलना कर रहे हैं दोनों की, तो यहाँ पर तुलना हो गई। इसके अलावा भले ही हमने उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट अमेरिका से लिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ सेम इसके जैसा ही ले लिया है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति कहाँ, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है, यहाँ मैं यूएसए और लिख देता हूँ, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की का स्थान लेते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति जब बनते हैं तो वो एक्चुअल राष्ट्रपति बन जाते हैं। यानी कि बाकी का जो समय है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि यदि अमेरिका के, यूएसए के राष्ट्रपति किसी वजह से अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि मान लिया कि 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा वहां पर, उपराष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब जब उपराष्ट्रपति बने तो वो बाकी के जो 2 साल हैं, यानी कि वहाँ पर 4 साल का कार्यकाल होता है, तो बाकी के जो 2 साल हैं तो वो 2 वर्षों के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में ही काम करते रहेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे वो। क्लियर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मान लिया हमारे राष्ट्रपति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हमारे, तब उस स्थिति में हम क्या देखते हैं, तब हम उस स्थिति में देखते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 माह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति का। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेंगे, बल्कि कैसे काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो इस चीज को मैंने कल भी आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो 6 माह, ठीक है, 6 माह के लिए अधिकतम हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया, दे दिया, या महाभियोग की वजह से चला और बर्खास्त कर दिया गया राष्ट्रपति को, तो 6 महीने के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और 6 महीने के लिए ही हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये बात और ध्यान रखिए, कार्यवाहक, एक्चुअल प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन उसने जो है अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुए था। काफी सारी जानकारी हमें यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करने को मिल जाती है। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तो दिखाई दे ही रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर देने में ज्यादा जल्दबाजी मत करें, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा का समय भी ना लें, क्योंकि हमें एक टाइम जोन के अंदर भी रहना पड़ता है कि हमें कितनी जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। रटना नहीं है, चीजों को समझना। चलिए, क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं। और आपने देखा ही है स्क्रीन पर कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद,
भारत में उपराष्ट्रपति का पद, ऑप्शन ए है संविधान में प्रारंभ से ही है, ऑप्शन बी है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया, ऑप्शन बी है एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा तार के क्वेश्चन ही, ऑप्शन ए कि संविधान में ये शुरू से ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में है। किसमें है? मूल संविधान में ही ये बना हुआ है। ठीक है, मूल संविधान में ये था हमारे, ठीक है, हमारे मूल संविधान में ही उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि ये मूल संविधान में ही ये राष्ट्रपति जो पद है वो मूल संविधान में कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद? अभी मैं बता के आ रहा हूँ, यूएसए से लिया गया, बड़ा ही। और उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अभी बता के आ रहा हूँ पीछे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो यहाँ क्या होगा? 63 होगा। तो आराम से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे आशा है कि चीज़ों को आपको सीखने को भी अच्छे से मिल ही रहा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान में प्रारंभ से ही, यानी कि शुरुआत से ही हमारे संविधान में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। हालांकि उपराष्ट्रपति को बिल्कुल हमने एक तरीके से अमेरिका से विचार को लिया इसको, और पूर्ण रूप से नहीं लिया, कुछ विचारों को एक जैसा ही लिया। जैसे कि जो हमारा उच्च सदन है उसमें सभापति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, जैसे वहाँ सीनेट में होते हैं। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी अलग अलग है। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में तो काम करेंगे उनके अनुपस्थिति के रूप में, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए हमारे यहाँ वो काम करते हैं। तो बात सीधी सीधी समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर दे दीजिए फटाक से कि उपराष्ट्रपति डैश, उपराष्ट्रपति डैश। ऑप्शन ए है लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी है किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी है संसद का सदस्य नहीं होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? अभी मैं बता के आ रहा हूँ पीछे, फटाक से जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए तुरंत इसमें। तो मैक्सिमम 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम कह रहा हूँ 5 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 5 सेकंड कह रहा हूँ मैं। ये इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का समय लगना चाहिए। आंसर देखा और आ जाता है आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? संसद का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। तो बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो संसद का सदस्य नहीं होता है। अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन क्या था कि कौन व्यक्ति, कौन जो है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। तो राज्यसभा में जो है उस जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि वो संसद का भी सदस्य नहीं होता है। अभी मैंने इसका कंपैरिजन किससे किया? लोकसभा से किया था, लोकसभा अध्यक्ष से किया था। और राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो इसमें जो सभापति होते हैं, सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। संसद में भी किसके सदस्य होते हैं? मेनली लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, पीछे चीजों को अभी समझा के आ रहा हूं। तो बड़ा ही आसान और क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दिए, तुरंत आ गया होगा आंसर कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पर गुमराह करने के लिए क्या सभापति की जगह पर क्या शब्द रख दिया है? अध्यक्ष शब्द रख दिया है। तो गुमराह मत होइए, राज्यसभा का से ही जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति। मेनली वह अपने कार्यकाल का अधिकांश समय कहाँ? राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में ही बिताता है। राष्ट्रपति सौभाग्य से बनने का मौका मिलता है उपराष्ट्रपति को हमारे यहाँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है और आप लोगों ने इसे किया भी है बड़े ही आसानी से, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है क्वेश्चन को देखते आ जाए। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अभी मैंने भी इसे समझाया ही है। प्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से, और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों से या मनोनयन द्वारा, उपयुक्त दोनों से या मनोनयन द्वारा। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। क्या आंसर होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो निर्वाचन कहाँ किस अनुच्छेद में दिया गया है, 66 में दिया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो कौन चुनेगा, उसके लिए निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचन मंडल होगा या नहीं होगा। जो निर्वाचन मंडल है इसमें कौन लोग शामिल होंगे, इसमें पार्लियामेंट के, संसद के केवल, है ना, केवल संसद के सभी सदस्य होंगे, सभी सदस्य होंगे। तो इस चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के वो इसमें हिस्सा लेते हैं और चुनते हैं। कौन लोग शामिल नहीं होते, राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन है सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, मैंने आप लोगों को बताया है, इसको समझाया भी है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, प्रक्रिया जो होती है वह किसके समान होती है, राष्ट्रपति के समान होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। तो आंसर डी में क्या बताया हो, समानुपातिक, समानुपातिक या अनुपातिक जो बोला हुआ है उसमें वही इसका आंसर होगा। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति वाला कंसेप्ट होगा। और कैसे होगा, ये भी गुप्त मतदान के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के समान, राष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे ही होता है, प्रक्रिया ऐसी होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए आप राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया वाली क्लास है, थंबनेल पर साफ साफ दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, राष्ट्रपति वाले सेक्शन को आप देखेंगे, जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया वो आपको आ जाएगा। और उसमें लिखा होगा बाहरी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या होता है ना, इस तरीके से थंबनेल पे लिखा होगा। तो आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है, ठीक है, या कौन तय करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष। तो क्या आंसर होगा, बता दो जल्दी से। कोई रॉकेट साइंस है इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चों, क्या आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। शाबाश, जो लोग आंसर दे रहे हैं फटाफट लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, करते रहो इसी तरीके से, सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सपोर्ट करना मत भूलना भाई, है ना। जब अच्छी चीज़ अगर सीख रहे हो तो सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेंस करो उन्हें कि आप कहाँ से कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ताकि एक समय ऐसा है कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सके। और एक जब चीज़ें ठीक हो जाए, महामारी ठीक हो जाए, तो हम एक अच्छा मीटअप भी रखें कि हम सभी लोग जो हैं मिलें एक जगह पर आराम से, और सभी के डाउट्स हम ऑफलाइन क्लियर करें। तो ये सारी चीज़ें हो सके, तो इसके लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करता है कि चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं, विवाद है, उसकी जाँच करना, उस पर निर्णय देना जो है सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है। और इसके अलावा यह राष्ट्रपति के मामले में भी, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस वहाँ पे भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसका निर्णय कैसा होता है, अंतिम निर्णय इसका होता है। तो इस चीज़ को मैंने आप लोगों को अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में भी समझाया, और जो उपराष्ट्रपति के क्लास आप लोगों को मैंने कल दी थी उसमें भी मैंने आप लोगों को अच्छे से इस बात को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है संशोधन को लेकर बात की गई है, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन या बैठक के द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने निर्वाचन की बात कर रहा था, तो जो निर्वाचन होता है वो किस अनुच्छेद में होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है। तो जो निर्वाचन है किसका, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, मूल संविधान में अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि मूल संविधान में ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर तो दिख ही गए, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ कि 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां संविधान संशोधन 1963, 23वां संविधान संशोधन 1970, 27वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, तो जो मूल संविधान था हमारा, वो जो मूल संविधान है उसमें क्या बात बोली गई थी? उसमें बोली गई थी कि उपराष्ट्रपति को जो चुना जाएगा वो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक के माध्यम से उनको चुन लिया जाएगा। लेकिन जो संयुक्त बैठक का प्रावधान था वो काफ़ी बोझिल रहा और कहा जा सकता है काफ़ी बड़ा लेंदी था, तो उसे हटा दिया गया और इसको जो समाप्त किया गया किस संशोधन के द्वारा किया गया? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे आंसर यहाँ पर देने से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने आंसर मेरे से पहले दिया है मैं मानता हूं कि वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने मेरे आंसर देने के बाद देखकर आंसर दिया है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा और पुटअप करने की ज़रूरत है, हार मत मानिए, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, बस रेगुलर क्लास में बने रहिए और सारी क्लासेस को देखिए और नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स टाइप में आप लोगों को दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट तरीके से, जिसे माइंड मैप भी कह सकते हैं, उस तरीके से मैं बना के आपको बताता हूँ। तो उस तरीके से आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं ताकि एग्जाम्स के टाइम पर आप आराम से जो है उनको रिकॉल कर सकें और बड़े ही आसानी से चीज़ों को समझ सकें और पढ़ भी सकें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो शपथ की बात आ गई भाई, शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दिया होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो शपथ दिलाते हैं किसको? उप राष्ट्रपति को। क्लियर है? अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस तरीके से रिवीजन सा ही हो रहा है पीछे का भी, तो ये दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या हम कह सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, आसान प्रश्न था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको किया भी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ऑप्शन है आपके सामने कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। अभी मैंने पीछे ही इस चीज़ को समझाया है। देखिए, एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लें, एक क्वेश्चन को पकड़ें और उससे कई सारे क्वेश्चन आप बना दें तो आपका एक चैप्टर भी क्लियर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आंसर क्या होगा? अधिकतम 6 माह तक। अभी मैंने बताया था, तुलना भी की थी किससे? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, और अपने उपराष्ट्रपति की तुलना की थी, तो उसमें भी मैंने बताया था वहाँ का उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति ही बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति ही रहेगा और ये काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इस चीज़ को भी अच्छे से समझ के चलिएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए चीज़ों को, कोई भी चीज़ यहाँ पे नई नहीं है, कह सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने चीज़ों को अधिकतर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं देखा होगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा, भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध, भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है आपके पास, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।
ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो क्या होगा जो उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये बात गलत बोली गई है, ठीक है, ये बात क्या बोली गई है? गलत बोली गई है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है चुनाव या निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। सभी का मतलब चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। मनोनीत किसके में भाग नहीं लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सारी चीज़ें समझाई हुई, बहुत ही बारीकी से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। इनफैक्ट मैंने आपको यह भी बताया है कि अभी एक, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ कि जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, मनोनीत होते थे, अब वे मनोनीत नहीं होंगे। इसी तरीके से राज्य विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार था राज्यपाल को, ठीक है, मनोनीत करने का अधिकार था। लेकिन अब किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? देखिए करंट अफेयर्स का मैटर है और रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहिए भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं और मैं क्वालिटी करंट अफेयर्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी देखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, उसमें स्किप करके मत देखिए, पूरा जो कंसेप्ट है उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली केवल समझाने के लिए होते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, उसमें से आपको एग्जाम में मिल जाए करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स भी देखते रहिए। चलिए बता दीजिए कि कौन सा संविधान संशोधन है? तो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 2019, ठीक है। और बिल कौन सा था? ये विधेयक कौन सा था? 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, ठीक है। और इसके द्वारा एक और काम क्या किया गया था कि लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में क्या किया गया था कि लोकसभा में जो आपका एससी और एसटी वर्ग है, एससी और जो एसटी वर्ग है, एससी एसटी वर्ग का जो आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है, वो 2030 तक बढ़ा दिया गया, 10 साल तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इस बात की मैं आशा करता हूं, और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो शेयर कर दीजिए और थम्स अप कमेंट बॉक्स में डालिए और यस जरूर लिखिए कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। रिकमेंडेंस कीजिए, कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है कि कुछ चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए तो उसका सलाह भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग कोई सलाह नहीं दे सकते हैं कि हम टीचर हैं, सर हैं, तो आप हमें क्या सलाह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अ फैमिली, ठीक है, हम लोग एक परिवार हैं, लक्ष्य परिवार। तो इस परिवार के आप लोग सदस्य हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि परिवार को कितना अच्छा और आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में सलाह तो हर कोई देता ही है। परिवार का सदस्य होने के नाते जिम्मेदारी बनती है, और ये जिम्मेदारी बनती है ग्रो कर किया जाए, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख ही रहा है। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के समझ लीजिए। क्या कहता है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो कौन है ऐसा व्यक्ति? पकड़ो उस व्यक्ति को कि जो राष्ट्रपति के यहाँ चुनाव तो वोट तो नहीं डालता है लेकिन उपराष्ट्रपति में चुनाव में वोट डालने आ जाता है। कौन है वो व्यक्ति? तो वह व्यक्ति मनोनीत व्यक्ति होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? मनोनीत व्यक्ति। निर्वाचित तो वोट डालते ही हैं,
लेकिन जो मनोनीत हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है ना। मनोनीत है, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तो अब हमने तो यहाँ देख लिया, अभी लोकसभा में तो अब मनोनीत होंगे नहीं, तो ये 2 सीटें तो मनोनीत होंगी नहीं, ठीक है। तो अब मनोनीत तो ये होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनका भी निर्वाचन होगा, चुनकर आएंगे ये लोग भी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो मनोनीत सदस्य भाग लेंगे वो कहाँ के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, अब राज्यसभा के तो मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। और राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत होते हैं, 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो अब हम क्या क्वेश्चन एक बन सकता है कि संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो अब क्या आंसर होगा इसका, अब इसका आंसर होगा संसद में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन पहले क्या आंसर होता था, पहले होता था 14। क्यों, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में 14 होते हैं ना, 2 लोकसभा के और 12 आपके राज्यसभा के। तो राज्यसभा के तो अभी भी हैं ही हैं 12, ये समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। इन 4 क्षेत्रों से इनको चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कोई डाउट आप लोगों के माइंड में आता हो तो आप टाइम से वीडियो को देखें, क्लास को देखें। 9 बजे क्लास अपलोड हो जाती है और 3 बजे तक जो है अपना क्लास कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो 3 बजे तक अपलोड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूं, अगली क्लास रिकॉर्ड करूं तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि बाद में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि फिर नीचे की तरफ दब जाते हैं, फिर वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते या फिर नहीं पढ़ पाते। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सारी एडिटिंग या जो भी काम होता है उस चीज़ को मैं ही करता हूं, तो वहाँ पर फिर इतना समय नहीं मिल पाता है। चलिए, लेकिन सहयोग रहेगा तो टीम बढ़ेगी और परिवार बढ़ेगा, तो चीज़ें हल्की और आसान हो जाएंगी, काम बटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आसानी से कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए, यानी कंप्लीट अवधि की है, कंप्लीट टाइम जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में ही निकाला है। तो कौन है जिन्होंने पूर्ण अवधि के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है, कौन है? आपके सामने ऑप्शंस दिए ही हुए हैं और इसका आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ये 2 बार बने थे, 1952 में और 1957 में, ठीक है। 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और दोनों बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक बात और बताई थी कि भारत में ऐसे 2 ही उपराष्ट्रपति हुए जो 2 बार चुने गए हैं। एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही हैं और एक डॉक्टर हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो ये 2 बार चुने गए, कब कब? एक तो 2007 में ये बने और एक बने 2012 में, ठीक है। तो ये 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं। इन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला है। तो 2 व्यक्ति हुए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ये 2 ही उपराष्ट्रपति हैं, 2 ही व्यक्ति हैं हमारे देश में 2 बार कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में देखें तो राष्ट्रपति के मामले में कौन 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? इकलौते व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो भी आप लोगों को मैंने पीछे जब क्या पढ़ा रहा था, राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तब बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था, बहुत अच्छे से बताया था कि जब पद की रिक्तता वाला टॉपिक बता रहा था मैं कल की क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि पद कैसे रिक्त हो सकता है ना। अगर पद रिक्त हो रहा है तो किन किन मामलों में हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त? कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो, या फिर त्याग पत्र दे दिया हो उपराष्ट्रपति ने, या फिर मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या फिर क्या कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है ना, संकल्प पारित करके बाहर निकाल दिया गया है, या फिर अवैध घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मृत्यु के वाले टाइम में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति कौन? कृष्णकांत जी, ठीक है, कृष्णकांत जी, जो
कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, जिनकी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अगर यही राष्ट्रपति जी से कंपैरिजन किया जाए तो भारत में ऐसे 2 राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। कौन कौन रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैं कल भी मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था इसका आंसर, आज भी मैं पूछ रहा हूँ, तो क्योंकि ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन है ये भी कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन अगर आपने राष्ट्रपति वाली क्लासें देखी है तो उसमें ही मैंने इसको जिक्र किया था कि एक ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए, उनमें इलेक्शन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिर उसके बाद जब कोई उपराष्ट्रपति नहीं रहा, ये कैसे हुआ था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1967 में, इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर अच्छे से बताता हूँ एक बार फिर से। वैसे आप लोगों जिन्होंने रेगुलर क्लासें की हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई होंगी और समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें आप लोगों को हैवी लगती है या भारी लगती है वो कितनी आसान हो सकती है, एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। तो जिन्होंने अच्छा लग रहा है पढ़ के, जिन्होंने अच्छा सीखा है तो शेयर कर दें और थम्स अप कर दें कि हाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम अच्छा कुछ दे पा रहे हैं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि बीवी गिरी, जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बीवी गिरी। तो जो बीवी गिरी हैं ये उपराष्ट्रपति थे 1967 में भी। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1969 के समय जो उस समय राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। 1969 में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद तो हमें पता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, कौन है उपराष्ट्रपति इस समय, बीवी गिरी। तो बीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में अब क्या करने लगे, कार्य करने लगे। तो इनका 6 माह का होगा अधिकतम कार्यकाल। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो काम करने लगे। लेकिन हमें पता है कि 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवा के नए राष्ट्रपति को चुनना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस की तरफ से खड़े होते हैं, बीवी गिरी अलग से खड़े होते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़े होते हैं, इनको इंदिरा गांधी का बाह्य रूप से सपोर्ट रहता है। तो एक अलग पॉलिटिकल मैटर रहा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर 6 माह के लिए तो होते हैं, तो इसके मतलब 6 माह के भीतर भीतर नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए। ये बात मैं अभी पीछे समझा क्या है। तो बीवी गिरी ने क्या किया कि उन्हें राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना था। अब चूंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए बनकर काम कर रहे थे तो वहां पर वह चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अब ये राष्ट्रपति को ही देंगे, यानी खुद को ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जब एक तो राष्ट्रपति है नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि अब ना तो राष्ट्रपति है ना ही उपराष्ट्रपति है। तो कौन आएंगे, तो आएंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एकमात्र CJI रहे हैं अभी इंडिया में, M हिदायतुल्ला, जिन्होंने इनके स्थान पर काम किया और राष्ट्रपति के रूप में भी काम उन्होंने किया। चलिए, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस के जो टर्म्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चन उपराष्ट्रपति को लेकर बन सकते हैं, वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, शेयर कर दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ ही अब मैं आज्ञा चाहता हूं और फिर उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम प्रधानमंत्री के संबंध में डिस्कस करेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे, फिर राज्य विधायिका के बारे में बात करेंगे। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन सभी चीज़ों को जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आसानी से शब्दों में समझते हुए चलना है ताकि हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट रहे और हमेशा ऐसा हमें कॉन्फिडेंस रहे कि क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद अगले सब्जेक्ट्स और हम शुरू करेंगे जल्द ही, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मैथ्स की क्लास जो है कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर अलजेब्रा की भी क्लासें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जिनको अलजेब्रा चाहिए, जिन कैंडिडेट्स को मैथमेटिक्स में यूपीएसआई के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग सभी जो एग्जाम्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था
कि अब क्लासें आपकी रेगुलर हो जाएंगी, यानी कि सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा डेली, 9 बजे पॉलिटी मिलेगी, फिर उसके बाद 10 बजे मैथ, तो कोशिश करेंगे 11 बजे मूल विधि आपको मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा इस बात को कि मूल विधि आपको जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। फिर 12 बजे का जो स्लॉट है वो आपको हिस्ट्री का है, फिर रीजनिंग शुरू हो जाएगी, फिर हिंदी शुरू हो जाएगी। तो यानी कह सकते हैं कि अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको 3-4 बजे तक जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। बस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब शुरुआत हम करने ही वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।